स्कैम 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 दोस्तों, मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। और ये स्कैम हुआ है अब की बार व्यू नाउ कंपनी का। नॉर्थ इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम व्यू नाउ कंपनी है, जो क्लाउड पार्टिकल के नाम से भी जानी जाती है। और एक बहुत बड़ा स्कैम किया है जो कि पिछले 4 या 5 साल से लगातार काम कर रही थी, बट पिछले 3 महीने से कोई रेंट नहीं आ रहा। मैं बता देता हूँ व्यू नाउ कंपनी आखिर काम कैसे करती थी और ये क्या कंपनी थी। व्यू नाउ कंपनी, जिसे क्लाउड पार्टिकल कंपनी भी बोला जाता है, जो आज हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, तो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो डेटा कहाँ पर जाता है। तो ये कंपनी का काम था कि हम डेटा स्टोर करवाते हैं। तो जो जहां आज हमारा डाटा अमेरिका यूएस में चला जाता है, तो इनका व्यू नाउ कंपनी का कहना था कि डेटा जो आने वाले फ्यूचर में आपके जो मोबाइल का डेटा है यहाँ इंडिया में ही सेव होगा। तो एक बहुत बड़ा ये बोल रहे थे कि हर जगह जगह हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हर जगह हमने प्रोजेक्ट चलाए हैं। और 4 साल से 5 साल से हम काम कर रहे हैं। सुखविंदर जी इसके मेन चेयरपर्सन थे और लगातार ये काम कर रहे थे मार्केट में। और बट अभी विड्रॉल में 3 महीने से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो जो भी कंपनी स्कैम होता है या भागती है, तो सबसे पहले उसके का विड्रॉल रुक जाता है। तो लगातार सुखविंदर जी का और कंपनी वालों का कहना है कि 3 महीने पहले कंपनी के ईडी ने लगातार यहाँ पर छापेमारी की है और इनको बहुत सारा कैश वगैरह मिला है। लेकिन अब जो पब्लिक थी जिन्होंने पैसा लगा रखा था, उनका पैसा तो रुक गया। 3 महीने से कोई रेंट नहीं आ रहा। अब ये रेंट कैसे दे रहे थे कि ये 10 साल का एग्रीमेंट इन्होंने करवा रखा था। तो 10 साल का एग्रीमेंट जैसे कि करवा रखा था कि भाई हम 10 साल का, एक इन्होंने जहां मेल पे एक वेबसाइट पे जो भी बंदा यहाँ पे ज्वाइन करता था 10 साल का एग्रीमेंट होता था। सबसे पहले मान लो एक पार्टिकल सबसे पहले इन्होंने 29,500 रुपये में दिया था। 29,500 रुपये का एक पार्टिकल, उसके बदले में आपको 1,000 रुपये, 1,030 रुपये उसके अकाउंट में जाते थे टीडीएस काट के। इन्होंने 29,500 के पार्टिकल को 34,500 रुपये का किया और 34,500 से फिर इन्होंने 38,500 का किया और 38,500 से फिर इन्होंने लगभग 42 या 43,000 का एक पार्टिकल कर दिया था। अब मान लो 34,500 का पार्टिकल था, या तो लगभग 1.5 लाख रुपए के ये 4 पार्टिकल देते थे। 4 पार्टिकल में ये 4,500 से 5,500 रुपये बंदे को रेंट देते थे कि भाई आपका 10 साल तक रेंट आएगा और उसके बाद आपको जो जमा पूंजी थी वो कोलैप्स हो जाएगी और उसका आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको रेंट मिलेगा। जो डेटा सर्वर है वो 10 साल का एग्रीमेंट होगा। इन्होंने कई जगह, जैसे यहाँ जांज कला है और पानीपत के पास है, कई जगह इन्होंने अपने और नोएडा में डेटा सेंटर होने का दावा किया है। बट मुझे एक बात नहीं समझ में आई दोस्तों कि भाई डेटा सेंटर जो कि 10 साल का एग्रीमेंट होता है, कोई वहां पर कंपनी या सर्वर काम करता है तो उसी के रख रखाव के लिए होता है ना, या आप पहले ही उसको ले लोगे और पहले ही पैसे रेंट देना शुरू कर दोगे। तो आपके कहाँ पे लगे हुए थे डेटा सेंटर और आपने कहाँ से पहले से ही कोई मशीन का रख रखाव के ही तो एग्रीमेंट था, उससे पहले ही आपने रेंट देना शुरू कर दिया, पब्लिक से पैसे लेना शुरू कर दिया। उसके बाद आपको लगातार ईडी के छापे हो रहे हैं, 3 महीने से आप कोई जवाबदेही नहीं दे रहे, लगातार ये बोल रहे हैं कि रेंट आएगा आएगा, लेकिन वही है पब्लिक तो ऐसे ही घूम रही है ना, पब्लिक को तो लॉस हो गया। तो व्यू नाउ कंपनी है क्लाउड पार्टिकल, हो सकता है भविष्य में ये फिर से शुरू भी हो सकती है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। और हो सकता है ये कंपनी जो जहां पर इन्होंने स्टॉप किया है यहाँ की से यहीं पर कोलैप्स भी हो जाए और यहाँ से भाग भी जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बल्कि 3 महीने से तो ये स्टॉप ही है, इसका कोई पेमेंट दे नहीं रहे। अगर आप भविष्य में या कभी भी हम किसी के साथ भी जुड़ते हैं तो वो आरबीआई के, आईआरडीए के और सेबी के अंडर आना चाहिए, तभी किसी भी चीज़ पर आप, कंपनी पर आप विश्वास कीजिए। क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियां हैं फ्रॉड करती हैं और पब्लिक का पैसा लेकर भाग जाती हैं, और जो कि कोई गारंटीड प्लान नहीं करती, कोई गारंटीड बात नहीं करती बहुत सारी कंपनियां। भाई अगर आप गारंटीड अगर पेपर दे रहे थे, पहले तो आप बोल रहे थे कि भाई गारंटी है, पहले आप बोल रहे थे कि हर चीज़ की गारंटी है, ये पेपर ले लो, आप सीए को दिखा लो, आज आप लोग गायब हैं। तो
यही है कि भाई पब्लिक के साथ आप जाके बात तक नहीं कर रहे, और बिल्कुल मुझे लगता है कि ये कंपनी लगभग इसका जो काम दाम है इसका ख़त्म हो चुका है, और हो सकता है 1% ये वापस लौट भी आए मार्केट में, लेकिन देखते हैं भविष्य में इसका क्या होता है। बट जितनी भी कंपनियां हैं वो सेबी के अंडर होनी चाहिए, आईआरडीए के अंडर होनी चाहिए, या फिर आरबीआई के अंडर होनी चाहिए। तो इसके अलावा और जो कंपनियां हैं जो ये दावा करती हैं नई नई मार्केट में आती हैं, तो उसको सबसे पहले आप अपने पैसा इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही मैं जागरूक वीडियोस भी डालता रहता हूँ। तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।